स्टूडेंट, आज मैं BUDC के इकाई 4 से शुरू करूँगी। इससे पहले इकाई 3 तक हो चुका था। उसका सवालों का जवाब जो मैं रीडिंग करके आप लोगों को बताई थी कि ये इस तरह से। उसके बाद आज हम इकाई 4 का सवालों का जवाब को रीडिंग करेंगे और आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखने से याद हो जाएगा आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि सुना हुआ चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाता है, इसीलिए। और अभी मैं ये इकाई 4 वाला की सवालों का जवाब को सवाल के साथ साथ उनके जवाब को भी हम रीड करेंगे। इकाई नंबर 4 का ये सवाल, सबसे पहला सवाल है हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए जो बुजुर्गाने दीन तशरीफ़ लाए उनमें पहले और बड़े बुजुर्ग कौन थे? तो इनका जवाब होगा, इनका जवाब हम यहाँ पर ही सवालों का यहाँ पर ही इनका जवाब दिया हुआ ये वाला। हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग के लिए जो बुजुर्गाने दीन तशरीफ़ लाए उनमें पहले और बड़े बुजुर्ग का नाम ख्वाजा मोइन अलाउद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह अन्हा थे। दूसरा सवाल, इब्तदाई में तबलीग इस्लाम का मरकज़ कहाँ वाक़ई था? इब्तदाई में तबलीग इस्लाम का मरकज़ अजमेर में वाक़ई था। सवाल नंबर 3, किस बुजुर्ग का कलाम सिक्कों की मक़दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है? तो यहाँ पर इसका जवाब बुजुर्ग शेख फरीदुद्दीन गंज शक्कर का कलाम सिक्कों की मक़दस किताब में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। अब आ जाएगा सवाल नंबर 4 का, शेख हमीद अलाउद्दीन नागौरी किस बुजुर्ग का पीर व मुर्शिद थे? शेख हमीद अलाउद्दीन नागौरी कुतुब अलाउद्दीन बख्तियार काकी के पीर व मुर्शिद थे। सवाल नंबर 5, कव्वाली और सितार हिंदुस्तान को किसकी देन है? कव्वाली और सितार हिंदुस्तान को अमीर खुसरो की देन है। सवाल नंबर 6, खुशनुमा किसकी तसन्नीफ है? खुशनुमा शाह मीरा जी शमसीस अल शाह की तसन्नीफ है। सवाल नंबर 7, इरशाद नामा किसकी तसन्नीफ है? इरशाद नामा बरहान अलाउद्दीन जानम की तसन्नीफ है। सवाल नंबर 8, ख्वाब मोहम्मद चिश्ती की मशहूर किताब का नाम क्या है? ख्वाब मोहम्मद चिश्ती की मशहूर किताब का नाम ख्वाब तिरंग है। ये हो गया सवाल इकाई 4 का ये सारे सवालों का जवाब। सवाल जो मैं पढ़ के सुना चुकी हूँ वो आपको स्क्रीन पे दिखाई मिलेगा और ये इनका जवाब आपके सामने है। अब आ जाएगा इकाई नंबर 5। इकाई नंबर 5 हम निकालते हैं। ये इकाई नंबर 5 में आप पढ़ चुके हैं उर्दू और खड़ी बोली का रिश्ता। उर्दू के साथ खड़ी बोली का रिश्ता कैसा था, कैसा बना, कैसे वजूद में आया, इन सारी बातों को आप इकाई 5 में देखने को पढ़ने को मिलेगा, समझने मिलेगा कि खड़ी बोली किस तरह हुआ, उर्दू के साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, ये सारी चीज़ें। अब इनका सवाल यहाँ पर ही आ चुका है। सबसे पहला सवाल है उर्दू का ताल्लुक़ किस हिंद आराई अहद से है? तो इनका जवाब नीचे में आपको मिलेगा। नीचे हम सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ पर ही दिया हुआ है, उर्दू का ताल्लुक़ जदीद हिंद आराई अहद से है। सवाल नंबर 2, 1000 ईस्वी के आसपास दहली और नोहे दहली में रंज उन 5 बोलियों के नाम बताइए जिन्हें ग्रीनसन ने मगरिबी हिंदी से ताबीर किया है। 1000 ईस्वी के आसपास दहली और नोहे दहली में रंज जिन 5 बोलियों को ग्रीनसन ने मगरिबी हिंदी से तामीर किया है उनके नाम है बर्चभाषा, बंधली, गनूसी, हरियाणी और खड़ी बोली। सवाल नंबर 3, किस बोली को
उर्दू की असल व असास या बुनियाद करार दिया जाता है। खड़ी बोली को उर्दू की असल व असास या बुनियाद करार दिया जाता है। सवाल नंबर 4, उर्दू की पैदाइश कहाँ और किस सदी में हुई? जवाब 4 का उर्दू की पैदाइश दिल्ली और उसके गर्द-नौह में 12वीं सदी ईस्वी में हुई। सवाल नंबर 5, उर्दू और खड़ी बोली के दरमियान किस तरह का रिश्ता है? इसका जवाब दिल्ली और नौहे दिल्ली में रंच, बर्च भाषा, बंदली, कनूजी, हरियाणी और खड़ी बोली के असरात उर्दू में पाए जाते हैं, लेकिन कवायदी नुक्ते नज़र से उर्दू की साख्त खड़ी बोली की साख्त है। खुसूसन ज़मायर, सफ़ात, अशमाय और अफ़ाइल वगैरह खड़ी बोली से माखज़ है। खड़ी बोली की तरह उर्दू ज़मायर, सफ़ा, अशमाय और अफ़ाइल वगैरह आ पर ख़त्म होते हैं। चुनांचा उर्दू का केंडा और ढांचा खड़ी बोली से माखज़ है, इसलिए उन दोनों के दरमियान माँ बेटी का रिश्ता है। ये इकाई नंबर 5 के सवालों का जवाब हो गया। उसके बाद आएगा इकाई नंबर 6। इकाई नंबर 6 में आएगा उर्दू, हिंदी और हिंदुस्तानी। इसके ऊपर ये इकाई नंबर 6 बनी हुई है। इनके दरमियान उर्दू और हिंदी का अर्तगा कैसे हुआ, हिंदुस्तान में उर्दू किस तरह फैली, किस तरह आगाज़ में आई, और इन सब सारी बातों का यहाँ पर बयान तजुर्बा किया हुआ है। उर्दू के साथ हिंदी का क्या रिश्ता है, किस तरह उर्दू हिंदी के साथ हुए, किस तरह हम लोग समझे, किस तरह हम लोग बोलते हैं, इन सारी बातों का यहाँ पर ही दिया हुआ है। हिंदुस्तान में असल में कौन सी ज़बान है, आज हिंदुस्तान की शक्ल क्या है, ये सारी। तो इकाई नंबर 6 का सबसे पहला सवाल है, हिंदुस्तानी की तारीफ़ क्या है? इनका जवाब हम नीचे में देखेंगे। सबसे पहला जवाब यहाँ पर ही दिया हुआ है, हिंदुस्तानी उस ज़बान का नाम है जो पूरे मुल्क में अमूमन और शुमाली हिंद में खुसूसन बोली और समझी जाती है, और जो आवाम के रास्ते की ज़बान है। सवाल नंबर 2, हिंदुस्तानी बोले जाने वाले इलाके कौन कौन से हैं? हिंदुस्तानी पूरे मुल्क में और खास में शुमाली हिंद में बोली जाती है। सवाल नंबर 3, हिंदुस्तानी का नाम किसने दिया था और क्यों? महात्मा गांधी ने तहरीक आज़ादी के दौरान इस फासले को कम करने की कोशिश की और दोनों ज़बानों की मुश्तरक वरासत मानते हुए ने हिंदुस्तानी का नाम दिया। सवाल नंबर 4, उर्दू का नक्श अव्वल कहाँ मिलता है? तो इनका जवाब होगा, उर्दू का नक्श अव्वल दक्षिणी उर्दू है। सवाल नंबर 5, हिंदुस्तान की लैंगोफरिंगा कौन सी ज़बान है? हिंदुस्तान की लैंगोफरिंगा कौन सी ज़बान है? हिंदुस्तान की लैंगोफरिंगा हिंदुस्तानी मतलब उर्दू ज़बान है। ये इकाई नंबर 6 के सवालों का जवाब हो गया, और ये इस बुक का लास्ट इकाई है। ये सारी ब्लॉक नंबर BDUCDC का 113 का 2 ब्लॉक है, जो ये पहला वाला ब्लॉक का 6 इकाई है, वही 6 इकाई ये कंप्लीट हो गया। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो किताब के ब्लॉक सेकंड ब्लॉक से बनाऊंगी। सेकंड ब्लॉक 7 नंबर इकाई से शुरू होगा, उसका मैं सवालों का जवाब इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।